देखिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी से जल्दी। नया चैनल है भी हमारा। तो छठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए प्रावधान है? हमने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई थी। हमने बताया था कि जो 8 अनुसूचियाँ हैं वो मूल संविधान थी और जो 4 अनुसूचियाँ हैं वो बाद में जोड़ी गई। तो ये छठी अनुसूची में किसके लिए प्रावधान है? तो हमने आपको डायग्राम बना के ही बताया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जिन लोगों ने याद किया होगा, जब भी हम बोल रहे होंगे तो आगे आगे उनके दिमाग में आ रहा होगा। तो राष्ट्रपति आपात अगला क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रपति आपात के समय कौन से मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होते? तो हमने बताए थे 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, वो हैं 20 और 21। कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात के समय कभी समाप्त नहीं होते? 20 और 21, इसको याद रखिए। और बाकी हमने राष्ट्रीय आपात का प्रावधान बनाया था, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। 358 और 359 के तहत वो लगाया जाता है। और जब 358 के तहत लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है स्वतः, और जब 359 के तहत लगाया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय बताते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल समाप्त होगा मूल अधिकार का और कौन सा समाप्त नहीं होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने बताया कि हमने अपने देश का जो संविधान बनाया उसमें बहुत सारे प्रावधान जगह जगह से लिए। जैसे समवर्ती सूची में हमने पहले पढ़ाया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। ऐसे ही संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए हैं। तो ऐसे बहुत से प्रावधान। तो बताइए कि संविधान प्रदत्त जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए। अब ये भी बता दो कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? मूल कर्तव्य सोवियत संघ से या रूस से लिए हमने। ठीक है, हाँ। तो भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक। 14वां क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? 148। देखिए, 2 अनुच्छेद हमेशा आपको कंफ्यूजन करेंगे, 76 और 148। 76 में क्या होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? सरकार का, केंद्र सरकार का वकील जो केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ता है। तो 76 में महान्यायवादी, वो महान होता है इसलिए पहले आ जाता है। और इधर देख लो 148 में क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ से एक कठिन क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, क्या वह केवल केंद्र के जो आंकड़े होते हैं या जो केंद्र का खर्चा होता है उसका ऑडिट करता है, उसको देखता है, या राज्यों का भी देखता है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों पर नियंत्रण करता है, दोनों के डाटा को, दोनों के खर्च को ऑडिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को दिया गया है? तो बताइए किस उम्र के बच्चों को दिया गया है? 6 से 14। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इससे और क्वेश्चन एक और बन सकता है। मैंने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया है। ऊपर की शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन प्राइमरी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन ये उठता है कि अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया संविधान में? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध के तहत बिना मुकदमा चलाए या बिना जज के सामने पेश किए कितने समय तक बंदी रखा जा सकता है? तो वो कौन सी डेट है, कितने समय तक बंदी रखा जा सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? तो ये समय है 3 माह तक। बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक निवारक निरोध के तहत बंदी रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं। कौन से? 25, 26, 27, 28। 25 में हमने बताया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतःकरण का अधिकार है, धर्म का प्रचार करने का, धर्म को मानने का, धर्म का आचरण करने का। अनुच्छेद 26 में हमने बताया कि सामूहिक रूप से सभी धर्मों के संप्रदायों को और उनके भागों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार
अधिकार है। अनुच्छेद 27 में हमने बताया था कि राज्य कोई किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं वसूल सकता, कर नहीं वसूल सकता। 28 में हमने बताया था कि जो सरकारी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और जो एडेड स्कूल है या जिनको मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा वित्त दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, उनमें धार्मिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन बच्चे की मर्जी से या उसके पिता की मर्जी से। तो देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है, 25 से 28 ये समूह है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, सरकार के द्वारा निकाले जाने वाली नौकरियां, उनमें अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, न्याय हमने पढ़ाए थे, 3 प्रकार के न्याय दिए गए, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। उसी समय हमने ये भी बताया था कि कौन सा न्याय नहीं दिया गया, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया हुआ है। 3 तरीके का न्याय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कब समय पूछ रहा है, तो 1985 में जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में कौन सा प्रावधान है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने का प्रावधान है कि दल बदल ना हो। ठीक है, दल बदल मैंने समझाया था आपको कि जब एक व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। तो ठीक है, ये मेरे 20 क्वेश्चन रहे, और अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जाम जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करो और उत्साह बढ़ाओ। धन्यवाद।